क्या मामला है सर, बताइए आप। सर, नगर निगम से हमें जो डेयरी अलॉट हुई है, साल भर से हम लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। स्थानीय लोगों से बड़े परेशान हैं, वहाँ रखने नहीं देते। पार्षद भी हमारा सहयोग नहीं करते, डीसी भी सहयोग नहीं करते, जोन अधिकारी भी हमारा सहयोग नहीं करते। दर दर की ठोकरें खाते हैं और बाज़ार का जो पैसा लेके लगाया उसका बाज़ार वाले परेशान करते हैं। और हम जाते हैं, आज कल सुबह शाम आना जाना कुछ नहीं, वहाँ स्थानीय लोग मारने पीटने पर भी तैयार हो जाते हैं, हमारी डेयरी रखने नहीं देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी एक समस्या है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और आपको इस तरीके से घूमना क्यों पड़ रहा है? साल भर पहले हमें जो डेयरी अलॉट हुई, डेयरी बूथ, वो हमें अलॉट होने के बाद हमें स्थानीय लोग वहाँ रखने नहीं देते। पार्षद भी सहयोग नहीं करता हमारा, हमारे जो जोन अधिकारी है वो भी हमारा सहयोग नहीं करते। और हम लोग जाते हैं, हमारे साथ मारपीट की भी स्थिति आ जाती है, डेयरी बूथ उलट देते हैं हमारे यहाँ। और हम बड़े परेशान हैं, पीड़ित हैं। बाज़ार का पैसा लेके उसमें लगाया, 2 लाख के नीचे आ गई, लेकिन हमारा कोई भी वो इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो आज आप कहाँ जा कर के आए हैं? अभी शासन विभाग जाके डीसी, वहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा कि हम तो आपकी जो भी होगा देख के इसकी समस्या का सोल्व करेंगे। अब क्या मांग है आपकी? हमारी हमारे जहाँ भी डाउनलोड हमें जो स्थानीय जगह मिली उस जगह पे हमारी निगम द्वारा या रखे या शासक रखे या पुलिस द्वारा रखे, हमारी स्थान को भी हमारी डेयरी रखवाई जाए। और हमारा, आपका नाम? मेरा नाम है अशोक कुमार। किस जगह की डेयरी थी आपकी? 59 वार्ड नंबर 59 धावा सरकारी स्कूल की बाउंड्री के पास। ना हुआ आज आपका क्या मामला था? सर जी, मजबूरी लेके आई है यहाँ तक। मुझे डेयरी बूथ अलॉट हुआ है और वो डेयरी बूथ के सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारा कागजी कार्रवाई करने के बाद, पैसे जमा करने के बाद, जैसे तैसे दिशा निर्देश अनुसार, निगम के दिशा निर्देश अनुसार हमने जहाँ भी अलॉट हुई है लोकेशन पे बूथ रख दिया। तो वहाँ जो लोग थे जिनके पास में रखा है, उन्होंने उसका नुकसान कर दिया, क्षति पहुँचा दी। उसके बाद उनकी वार्निंग, चेतावनी भी रही कि आप यहाँ से तो कहीं और रख लीजिए, लेकिन यहाँ नहीं। पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? अब ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो काटा जिसको लगता है दर्द उसी को होता है। ये तो अपन समझते हैं, जिनके आगे रखा है वो मुझे शुरू से ही वार्निंग दे रहे थे कि आप यहाँ मत रखिए, हम रखने नहीं देंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप कहीं और रख लीजिए। लेकिन जैसे तैसे दिशा निर्देश थे, मैंने रखा, पैसे जमा थे और पैसे लगा के 1.5-2 लाख रुपए कैसे इधर उधर से लेके रख भी दिया, उसका नुकसान भी हो गया। उसके बाद जैसे ही हम निगम पहुँचे तो निगम वालों ने हाथ उठा दिए। निगम वालों ने कहा कि मैडम अब इस स्थिति में हम भी क्या करें, विरोध हो रहा है, आपत्ति में आ गई, आप ऐसे करो, एप्लीकेशन लगा दो, आप है ना इंतजार करो, पेशेंस रखो, अब तो हम भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने हाथ उठा दिया। फिर अगर नुकसान हो गया तो आप FIR करा दो, पुलिस विभाग के पास जाओ। वहाँ गए, एक विभाग से दूसरे विभाग पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। उन्होंने कहा भाई निगम तो कैसे भी कहीं भी अलॉट कर देगा, तो हम परमिशन थोड़ी देंगे, वो तो हमारे थाने में भी रखवा देंगे, तो हम थोड़ी रखने देंगे। यानी वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, वो उधर भेजते हैं, उधर वाले इधर भेज देते हैं, हर जगह धक्के खा के। जब अकेले लड़ाई हम लड़ चुके, आज हम सामूहिक रूप से, जिनकी भी, क्योंकि ज़्यादातर केसों में आपत्ति सभी में आ रही है और लोगों का एक मानस बन गया कि लोगों को परेशान करना है, इनकी रखने ही नहीं देनी। वो जंगल की आग की तरह ये बात बढ़ रही है हर जगह कि एक में अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो एक से दूसरे को जागरूकता मिल रही है कि नहीं, अब हम भी हमारे बाहर नहीं रखने देंगे। तो वो कहीं ना कहीं कॉपीराइट हो गया कि रोड भी हमारा है और जो भी है JDA बाइलॉज में कुछ भी नहीं है, नियम कायदे कोई नहीं है, सब हमारा ही हमारा है, हमारे सामने भी हमारा ही है। तो मेरा नाम विमला सैनी है, मनवाजी का बाग MD रोड पे मुझे बूथ अलॉट हुआ है और बहुत धक्के खा के परेशान हो गए सब। वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 91 पड़ता है मेरा। तो ऐसा हुआ, इसमें कर्जे हैं तो कर्जेदार अब परेशान कर रहे हैं कि मैडम आपका तो कुछ होना जाना है नहीं, आप हमारा पैसा दो। मेरी कोई मांग नहीं है, मुझे तो जीविका मतलब गुजर बसर करनी है कैसे भी हूँ। मैं एकल महिला हूँ, पिताजी मेरे साथ है, इनकी एज भी 86 है, हम दोनों धक्के खा रहे हैं सब जगह और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो हम चाह रहे हैं बस हमें तो केवल हम कमा सके, इतना गुजर बसर कर सके, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए हमने लगा दिए। तो कहीं तो आश्वासन मिले, कहीं तो कोई लोग हमारे साथ खड़े हों कि हाँ ये हमने प्रशासनिक अधिकारियों के तहत है ना। आपको कहीं आश्वासन मिला क्या? आश्वासन आज मिला है, आज हम DLB ऑफिस में गए हैं, स्वायत्त शासन विभाग में, आज यही मुझे आश्वासन मिला है। अदरवाइज और तो मैं सब जगह जाया ही, वहाँ तो मुझे यही मिला कि आपने गुनाह कर दिया, अब इसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। इन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपकी सबकी समस्याओं को हम देखते हैं, बोलते हैं, निवारण जो भी हो सकेगा इसमें निवारण भी जल्दी करवाएंगे। अब उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना है बस। थैंक यू। नाम बरकत खान है। मुझे वार्ड नंबर 101 में 71 सेक्टर में प्रताप नगर सांगानेर में डेयरी बूथ अलाउड हुआ था। उसमें वहाँ पे स्थानीय लोग और पार्षदों की के ऑब्जेक्शन की उसकी वजह से तो DC साहब और RO साहब ने मेरे को RUHS हॉस्पिटल प्रताप नगर में वहाँ पे डेयरी बूथ रखवा दिया था। फिर 4 महीने के बाद में पुराने DC साहब और RO साहब चेंज होने के बावजूद
नए डीसी साहब आर ओ साहब ने किसी की हाई अप्रोच की वजह से वहाँ से मेरी डेयरी बूथ को हटा के दूर रख दिया। फिर मैंने उन लोगों को बोला कि मेरी जगह जहाँ अलाउड हुई है वहाँ पे मेरी डेयरी बूथ रखवा दिया जाए, तो उन लोगों ने बोला कि हमारा काम नहीं है। उनका काम कैसे नहीं है कि क्योंकि कि जब मैं नगर निगम को, सरस डेयरी को इनको पैसा जमा करा चुका और उसमें साफ लिखा हुआ है वो इनको कब्जा दिलाया जाए, तो कब्जा दिलाने की मेरी यही है कि मेरा कब्जा दिलाया जाए, मुझे आगे मेरी आजीविका चलाने के लिए मेरी डेयरी बूथ को। ओके। कौन सा वार्ड नंबर है आपका? वार्ड नंबर 101। ये किसने कहा था आपसे, डीसी साहब ने? हाँ, डीसी साहब ने कहा था। और भी कोई अधिकारी थे क्या? आरओ साहब थे, जयन साहब थे। अच्छा, अब आप गए स्वास्थ्य शासन विभाग में, वहाँ क्या आश्वासन मिला? वो ये बोल रहे हैं कि देख रहे हैं कि करवा रहे हैं, 8 महीने चक्कर काटते लगातार आ रहे हैं पर कोई समाधान हो नहीं रहा। समाधान नहीं हो पा रहा। अब नगर आपकी मांग क्या है? मुझे मेरी है कि डेयरी बूथ जहाँ अलाउड हुई है वहाँ पर रखवा दिया जाएगा। कि इसके अलावा कोई मांग नहीं है? और कोई मांग नहीं है मेरी। 8 महीने चक्कर खाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है आपको? वो चक्कर खा ही रही है, धक्के तो खा ही रही है। अब क्या शर्मा है। मैं प्रताप नगर 28 सेक्टर में मेरी डेयरी बूथ है और द्वारकापुरी बस स्टैंड पे मेरा बूथ है और मुझे 4 महीने से मैं उसको चालू चला रहा हूँ, लेकिन आज 3 दिन से मुझे हाउसिंग बोर्ड परेशान कर रहा है और वो डेली आते हैं और मुझे एक धमकी दे जाते हैं यहाँ से हटाओ। कौन परेशान कर रहा है? हाउसिंग बोर्ड वाले मुझे परेशान करते क्यों हैं। परेशान कर रहे हैं आप? क्योंकि हमने अभी वो बोल रहे थे कि अब हमने अभी नगर निगम को 28 सेक्टर को अभी हैंडओवर नहीं किया है, आपको कैसे यहाँ से परमिशन मिला है। तभी सर हमको तो नगर निगम ने यहाँ का परमिशन दिया हुआ है और मैं 4 महीने से उसको चला रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन अब मुझे 3-4 दिन से वहाँ से हाउसिंग बोर्ड से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और मुझसे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ आओ, हम आपसे यहीं बात करेंगे। और सर मैं अकेला नहीं जा सकता क्योंकि मैं कोई मुझ पर वहाँ ब्लेम लग सकता है, क्योंकि मैं जाना नहीं, इसलिए नहीं चाहता अकेला कि मुझे कुछ भी कर सकते हैं वो मेरे साथ। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि सर कि जब मुझे वहाँ अलॉट हुई है तो सर मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं। और सर जहाँ अलॉट हुई है ना मेरी वहाँ डेयरी, जहाँ पर पहले से बूथ रखा हुआ था, तो जेईएन साहब ने कहा था कि भाई 100-150 मीटर के एरिया में आप एडजस्ट कर लेना। तो सर मैंने एडजस्ट कर लिया, आगे पीछे वो ले लिया। आप पीछे तो उसमें तो गंदा नाला था, इसलिए मैंने आगे ले लिया, तो उसमें मैं वहाँ पर लगा चुका था। लेकिन अब सब मुझे 3-4 दिन से वो हाउसिंग बोर्ड वाले परेशान कर रहे हैं। वार्ड नंबर कितना है? 118 है सर, वार्ड नंबर 118 है और द्वारकापुरी सर्किल बस स्टैंड और